गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 8 और यक्षु कर रहा है अपनी वैन का वेट। इसकी वैन आने वाली है, साथ साथ में मुझे भी बिठा रखा है ना। क्यों बिठा रखा है? गेट कौन खोलेगा वैन का? वैन का गेट कौन खोलेगा? हाँ? वो जो पैसे लेता वो खोलेगा। हाँ? वैन वाला हाँ? बोलता मेरे को वैन में कौन चढ़ाएगा, मेरे को वैन में से तो जो पैसे लेगा वैन इसको में वैन में नहीं हाँ, चढ़ाएगा, हाँ, बताना हाँ, फ्रेंड। तो ये मुझे हाँ, काम नहीं करने दे रहा है यहाँ पे बैठा। हाँ, और हाँ, आज है हाँ, नवरात्रि का हाँ, जब सातवां नवरात्रा है आज। और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, अभी इसको स्कूल भेजूंगी, फिर लगूंगी बाकी के काम में, अपना काम समेटूंगी। उसके बाद में होगा पूजा पाठ वगैरह। तो बने 28 में, रहिएगा वीडियो में 19 एंड में, तक। वीडियो 20 पसंद में, आएगा तो 11 लाइक में, शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसकी बक 28 इग्नोर 28 में, कीजिएगा। 19 में, 20 में, 40 में। यक्षु गया है स्कूल और अब लगेंगे अपने काम में। सारा फैला पड़ा है तो इसको तो मैं समेट लूँ पहले, और उसके बाद अपना सारा नहाना धोना। कपड़े भी ये सारे कल धोए थे ना, ऐसे कैसे पड़े हैं। कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो फिर मैंने शाम को तय ही नहीं लगाए और सो गई। 5:30 बजे उठी क्या उठाया गया। मेरी सास ऐसे बोलती है, पता है कितना टाइम हो रहा है? 5:30 हो रहे हैं, पापा की रोटी बनानी है, सोई पड़ी है ऐसे करके। तो उठी मैं, फिर सीधा किचन में लग गई। फिर वही सब्जी उब्जी काटो, सारा काम खुद से करो तो टाइम तो लग ही जाता है ना। तो 9 साढ़े 9 बजे फ्री हुई, फिर 100 को स्टडी कराने लगी। फिर 10:30 बजे तक उसको पढ़ाया रात में। फिर मैं सो गई नींद पूरी नहीं हो पाती है। स्कूल वही 1:30 बजे आएगा, तब तक कर लूँगी सारा काम। और एक वीडियो है उसको कल अपलोड करना था संडे को, लेकिन वो हुआ ही नहीं क्योंकि मैं काम में लगी रही और सारा दिन फिर उसमें ही 12-1 बजे 1:30 बजे तक मैं नहा के आई। फिर उसके बाद फिर 100 को सुलाया, 2 चैनल की वीडियो अपलोड की और उसके बाद फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला। फिर थोड़ी देर मैं 4-4:30 बजे फिर मैंने चाय वाय बना के ना फिर मैं लेट गई, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला तो ओल्ड चैनल पे वीडियो गई नहीं, 3 दिन हो गए। तो आज अपलोड करूँगी वॉइस ओवर करके। तो पहले कर लेते हैं घर का काम, उसके बाद में फिर करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिए हैं अपने डेली रूटीन वर्क जो हमारे रहते हैं रोज़ सुबह के काम। सुबह सुबह के नहीं होते, मतलब शाम के भी रहते हैं, पर सुबह सुबह ये रहता है क्लीनिंग वगैरह करनी पड़ती है। और वीडियो मेरा जो है वो नवरात्रि का लास्ट, मतलब कि 7th जो नवरात्रा था जब का है। बीच बीच में मैं वीडियोस वगैरह एडिट करके और अपलोड कर, मतलब रह जाता है, कुछ कुछ काम में बिज़ी हो जाओ तो इस वजह से रह जाता है। तो आज फिर से 3 दिन हो चुके मेरे चैनल पे वीडियो नहीं गया है। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। ये वीडियो जो है वो कल ही जाना था, लेकिन इसमें ना मैं बार बार इसको एडिट, 3 बार मैंने इसको एडिट किया है, क्योंकि इसको एडिट करके जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो वीडियो रुक जा रहा था, मतलब इसकी स्क्रीन रुक रही थी, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, एकदम ब्लर हो जा रहा था। तो इसीलिए फिर मैंने इसको दोबारा से एडिट किया है और वॉइस ओवर मैं दोबारा से कर रही हूँ। उसके बाद में मैं इसको अभी आज को अपलोड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया था, और जो क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ वो मैं मेरे रूम से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जो पड़ता है वो मेरा रूम पड़ता है, फिर सेकंड रूम, फिर उसके बाद किचन हॉल, फिर ऐसे करते करते मैं बाहर तक निकल जाती हूँ। तो इसीलिए ज़्यादातर काम जो रहते हैं वो मेरे ही रूम से मैं स्टार्ट करती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाए किचन से या फिर कहीं से और से स्टार्ट हो जाए, नहीं तो यहाँ से स्टार्टिंग कर दूँ ना तो फिर सीधा बाहर तक निकल के चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले कपड़े वगैरह फोल्ड किए, बिस्तर सेट किया, और उसके बाद में अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो जगह जगह सामान रखा रहता है ना, तो इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है झाड़ू लगाने में। तो यहाँ पे सारा सामान सेट भी करना पड़ता है, और उसके बाद में फिर मैं साथ साथ में झाड़ू लगाती हूँ। जो रूम में कपड़े पड़े रहते हैं कपड़े भी फोल्ड करती हूँ। अभी देखो किचन में आ गई हूँ। किचन में जो मैंने नाइट में बर्तन वॉश करके रखे रहते हैं उनको सबसे पहले सेट करती हूँ, कि आधे से ज़्यादा बर्तन तो हम इसमें से यूज़ कर लेते हैं सुबह सुबह, जो चाय पानी वगैरह बनता है, नाश्ता वगैरह बनता है, उसमें इस्तेमाल में हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे घर में झाड़ू लगा दिया और फिर सारे काम ऑलमोस्ट मैंने ख़त्म कर लिए थे। फिर मैं नहाई। ज़्यादा कुछ वीडियो मैंने शूट किया नहीं था, क्योंकि बीच बीच में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है काम करने में। वीडियो शूट करने के चक्कर में मेरा काम लेट हो जाता है, तो इसलिए फिर मैंने स्किप कर दिया वीडियो ज़्यादा शूट करना। और मैंने नहा लिया। नहाने के बाद अब मैं हो रही हूँ रेडी, क्योंकि मैं नहा चुकी हूँ और फिर पूजा पाठ वगैरह करूँगी, क्योंकि मेरा फास्ट था।
सो यहाँ पे मैं आ गई हूँ मंदिर में और अभी जला लेते हैं जोत। एक बार जोत जल चुकी है क्योंकि मम्मी ने जला दी थी, वो मुझसे पहले नहा लेती हैं। और उसके बाद में फिर मैं लगा रही हूँ, जैसे फास्ट करते हैं ना तो सभी लगा लें जोत तो अच्छा रहता है, भगवान का नाम ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और मेरे वीडियोस में आप सबको ये सब कम ही देखने को मिलता है क्योंकि मुझे नहाने में स्पेशली ज़्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि मैं सुबह उठ जाती हूँ, उसके बाद में फिर मैं काम में लग जाती हूँ। काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, देखो 2 दिन का ड्यूटी भेजना, फिर स्कूल यक्षु को स्कूल भेजना रेडी करके, फिर और भी काम होते हैं जो घर के होते हैं, बाहर के भी होते हैं, फिर वो सारे करने। उसके बाद में फिर मुझे नहाने में मतलब 11:30 पौने 12 हो ही जाता है, तो इस वजह से मेरा पूजा जो है स्किप हो जाता है। तो यहाँ पे मैं जोत बत्ती कर लूँगी और उसके बाद में फिर बाहर जाऊँगी जल चढ़ाने के लिए। मतलब करती नहीं हूँ तो नहीं करती, जब करने लग जाती हूँ तो सारा काम जितने भी रिचुअल्स रहते हैं सारे ही मैं फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जोत जला दी है और स्पेशली कान्हा की जोत मैं अलग से जलाती हूँ। मैं मतलब बाकी तो सब एक ही जला देते हैं लेकिन मैं अलग से जलाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने जोत जला दी है और उसके बाद में अब आ गए हैं बाहर। और जब मैं वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ तो टीवी चल रहा है यहाँ पे। थोड़ा बहुत अगर वॉइस मेरे से ज़्यादा लाउड हो तो आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि फुल साउंड में देखते हैं ना तो थोड़ी बहुत आ जाती है। सो यहाँ पे मैंने भोले को सीन दिया, उसके बाद में मैं जल चढ़ा रही तो देख रही थी कि सूरज किस तरफ से है, तो उसी तरफ से मैं चढ़ा रही हूँ जल। क्योंकि सूरज घूम जाता है ना तो फिर जो जल चढ़ता है वो ज़मीन पे गिरता है, फिर उसमें पैर लगते हैं, इसीलिए फिर मैंने साइड से किया। और अब आ गए हैं किचन में, काफ़ी टाइम हो गया है तो मैंने कहा चलो कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं चाय के साथ। तो खाली पेट मुझसे नहीं रहा जाता है, मतलब कि अजीब सा होता है, जैसे बेचैनी सी हो जाती है और चक्कर से आने लगते हैं, तो ये सब रहता है। क्योंकि मैं कम ही करती हूँ ना ये सब चीज़ें, तो इसलिए मुझे थोड़ा लगता है। तो यहाँ पे मैंने चाय बना ली थी और चाय मैं दूध में पत्ती लगाती हूँ, थोड़ा सा पानी डालती हूँ ताकि जो चीनी और चाय पत्ती अच्छे से उबल जाए। दूध में बाद में इसलिए डालती हूँ क्योंकि दूध में थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा रखती हूँ और जलेगा तो फिर उस फ्राई पैन में लग जाता है। तो पानी को मैं थोड़ा चीनी चाय पत्ती के साथ उबाल लेती हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं, 1 कप, और उसमें 2 जितना आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप दूध डाल लीजिए। सो यहाँ पे मैं अपनी सास को रख दे आई थी स्नैक्स वगैरह चाय, और फिर मैं अपना लेके आ गई रूम में, बैठ के आराम से खाऊंगी। तो जो चौलाई के लड्डू आते हैं वो ले रखे हैं, और सिंपल चिप्स आते हैं ना जो मीठे वाले, वो ले रखे हैं, व्रत वाला नमक जो रहता है ना वो उसके। तो यहाँ पे मैंने चाय नाश्ता वगैरह कर लिया था और अभी हो गया है शाम का टाइम। तो यक्षु बोला मुझे मेरा होमवर्क करवा दो सबसे पहले, क्योंकि मैं किचन में लग जाती हूँ तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो इसलिए लग जाता है मुझे टाइम। तो पहले इसका होमवर्क वगैरह करा दूँगी और उसके बाद में जो मेरे छोटे मोटे काम हों उनको मैं ख़त्म करूँगी। तो यहाँ पे मैं इसकी बुक्स वगैरह देख रही थी, इसने बैग में गिराया हुआ था खाना, तो ये गया है बैग साफ़ करने के लिए। मैंने कहा लाओ देख लेते इसको क्या क्या होमवर्क मिला हुआ है, तो इसको बिठा दूँगी होमवर्क देने के लिए और मैं फिर बाकी के काम जो है वो स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको होमवर्क वगैरह करा दिया और ये मस्ती कर रहा है। साथ साथ में मैंने कहा चलो आलू बॉईल होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि फास्ट में जो सबसे ज़्यादा लगते हैं वो लगते हैं आलू। हमारे घर में समक्की और आलू फ्राई, आलू रायता, यही सब खाया जाता है। तो जैसे बहुत लोग जो है कुट्टू के आटे का भी पूड़ी वगैरह बनाते हैं, पकोड़े वगैरह बनाते हैं, तो इस तरीके से बनता है, लेकिन मैं नहीं बनाती हूँ कि हमारे घर में ऑयली बहुत कम खाया जाता है। और यहाँ पे वॉइस ओवर करते करते मेरा गला सूख गया है, क्योंकि बहुत बहुत दिन में वीडियो अप करती हूँ ना, आदत नहीं रहती है, तो इसीलिए फिर यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ। आलू मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए और ये कपड़े मैंने सुबह में हाथ से ही धोए थे। तो चलो मैंने कहा इनको भी उतार लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है ना धूप में पड़े पड़े, तो इनका रंग उड़ जाता है, तो धूप ख़त्म नहीं होती उससे पहले ही मैं उतार लेती हूँ। और यहाँ पे यक्षु के स्टंट चल रहे हैं, ये ट्रैक्टर चला रहा है, आड़े टेढ़े स्टंट करता है, ये बहुत उल्टे काम करता है, आप वीडियोस में भी देखते रहते होंगे। वैसे अगर रियलिटी में कभी देखोगे तो मौका लगेगा तो बहुत बहुत ज़्यादा उल्टे काम करता है। तो यहाँ पे देखो मैंने जो बाहर सामान फैला पड़ा था वो कपड़े वगैरह फोल्ड करके रख दिए, और उसके बाद में मैं आई बाहर, देख रही हूँ इसके स्टंट चल ही रहे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड करते हैं। और उसके बाद में मैं सीधा आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि आलू जो थे वो मेरे बॉयल हो गए। थोड़ी बहुत देर मैं बाहर घूमी, मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। और मुझे ना आज कल मैंने एक बड़े यूट्यूबर से बात की थी, मतलब कामिनी सिंह के नाम से उनका चैनल है, तो उनसे मैंने बात की इंस्टाग्राम पे, जैसे ऐसे करके उनका नंबर निकाला, उनसे बात की, तो अच्छी थी, मतलब बात की उन्होंने, बहुत आराम से मैसेज का रिप्लाई दिया। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि दी मैं वीडियो शूट करती हूँ और उसकी ना लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, मैं
फ्रेंड्स ये है व्रत वाला नमक और इसको मैं अभी कूट के बारीक बनाने वाली हूँ। तो देख लो, मैंने कभी नहीं देखा था पहले साबुत नमक, आप लोग भी देख लो ऐसे होता है नमक और इसको पीस के बनाया जाता है बारीक पाउडर। तो ये है सिंधा नमक जो फास्ट में खाया जाता है। सो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ बारीक नमक, जो इसको पाउडर जिसको बोलते हैं। तो उससे सबसे पहले मैंने इसको कूट लिया है, उसके बाद मैं मिक्सी के जार में मैं पीसूँगी। और हाँ, मैं बता रही थी आपको, बीच में ओरिजिनल वॉइस आ गया मेरा कि उन्होंने मुझसे बोला कि वीडियो की ना लेंथ कम कर लिया करो। तो मैं ट्राई कर रही थी लेकिन मुझसे नहीं हुआ, तो मैं फिर से पूछूंगी। शायद उन वो लैपटॉप में करते होंगे, मैं फ़ोन में एडिट करती, ये भी रहता है ना। वो काफ़ी बड़े यूट्यूबर है, मतलब 4-5 मिलियन सब्सक्राइब, वो मिलियन कह रही हूँ, के सब्सक्राइबर है, तो लाख के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए फिर शायद उनका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है, मेरा थोड़ा अलग, क्योंकि मैं अभी सीख ही रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने नमक बना लिया, आप सबको दिखा दिया है। और उसके बाद में अब लग जाते हैं खाना बनाने में। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी खाना। खाने में मैं बनाने वाली हूँ सामक की खिचड़ी। तो किस तरीके से बनाती हूँ सिंपल तरीके से, वो आपसे साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई, उसमें डाल दिया है ज़ीरा और एक साइड में रख दिया है तवा। अभी ये जो ज़ीरा मैं भून रही हूँ, इससे मैं बनाने वाली हूँ रायता। तो रायता, आलू का रायता बनाने वाली हूँ सिंधा नमक डाल के, मतलब सिंपल नमक और हरी मिर्च बस। धनिया आपके पास है तो आप धनिया डाल सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो इसीलिए मैंने नहीं डाला। तो यहाँ पे देखो, मैंने सिंधा नमक, सॉरी, कढ़ाई में मेरा ज़ीरा वगैरह भुन गया था। उसके बाद मैंने डाल दिया है टमाटर और हरी मिर्च डालूँगी। हल्दी नहीं खाते हैं फास्ट में, और जो एक्स्ट्रा नमक वगैरह रहता है वो भी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ सिंधा नमक, ज़ीरा और टमाटर के साथ में इसको बनाने वाली है खिचड़ी को, क्योंकि मीठा ना नहीं खाया जाता, अच्छा नहीं लगता। मन सारे दिन तो भूखे रहते हैं, तो 2 बार तो चाय भी ले लेते हैं, फिर उसके बाद में शाम को भी मीठा खाएं तो फिर अच्छा नहीं लगता, मन एकदम ऊब सा जाता। तो यहाँ पे मैंने खिचड़ी बना दी और बहुत सिंपल तरीके से बनाई थी और बहुत टेस्टी लगती है। कभी आप लोग भी ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी। तो यहाँ पे भी खाना बन के रेडी हो चुका था, तो मैंने कहा चलो सर्व कर देते हैं। और भूख लग गई थी मुझे खुद भी, 6-7 बजे तक, मतलब अच्छी वाली भूख लग जाती है, क्योंकि सारे दिन भूखे रहते हैं तो इस टाइम तक भूख लग जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी सामग्री निकाल दी है, रायता निकाल लिया है और थोड़े से ले लिए है आलू फ्राई, बस इतना ही मैं खाने वाली हूँ। और साथ में कुछ फ्रूट्स वगैरह हो तो आप वो भी कट कर लीजिए। या मेरे घर में जो तरबूज रखा हुआ था तो फिर वो मैं कट करके लेके आई हूँ। और यहाँ पे मैंने जो है थोड़ा सा तरबूज ले लिया था खाने से पहले। साथ में यक्षु को बोली आजा तू भी खा ले, क्योंकि मैं अपने तो फ्रूट्स वगैरह मैं अपने लिए नहीं लेके आई थी, यक्षु के लिए ही कट करके लाई थी, पर फास्ट तोड़ने के लिए मैंने थोड़ा सा ले लिया था। अब यहाँ पे लग गई शाम की जो क्लीनिंग थी, उसमें बर्तन वॉश करूँगी सबसे पहले। और उसके बाद में बर्तन वॉश हो गए थे तो फिर मैंने कहा चलो किचन वगैरह भी साफ़ करके छोड़ देते हैं, क्योंकि सुबह हमारा नेक्स्ट डे जो होता है अष्टमी पूजन होता है। तो उसमें फास्ट जो पूजन का सामान रहता है उसको बनाने में बहुत ईजी रहती है। तो इसीलिए मैं वैसे तो रात में हमेशा ही किचन साफ़ करके छोड़ती हूँ, लेकिन आज थोड़ा अच्छे तरीके से कर रही थी, क्योंकि सुबह उठ के सो के उठते मुझे सीधा नहा लेना, नहाने के बाद फिर अपने जो घर के काम है वो करूँगी और किचन का काम है वो करूँगी, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट का सामान जो सुबह बनने वाला था वो सारा आया था, तो मैं देख रही थी इसको मैं किस में रखूँ। पूजा में जो लगने वाला सामान, जैसे खीर बननी थी चावल, तो यहाँ पे मैंने छोले भिगो के रख दिए सुबह के लिए। और उसके बाद में जो दूध गर्म हो रखा है, इसको दूध बना के दे दूँगी। ये मेरे आगे पीछे चक्कर काट रहा है, तो इसको दूध बना के दे दूँगी। और फिर साथ में चलूँगी अपने रूम में। मेरे कपड़े में जब काम करने लग जाती हूँ ना, तो मेरे कपड़े जो थोड़े गीले से हो जाते हैं, तो इनको मैं रात में चेंज करके सोती हूँ। तो यहाँ पे मैं दूध ले आई हूँ और इसकी मस्ती देख रहे हो आप। तो अभी मैं बैठ गई हूँ आराम से और अपने बालों वगैरह में थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगाऊंगी। उसके बाद थोड़ा सा मसाज करती हूँ, मैं ऐसे ही करती हूँ नाइट में। अगर आप फ्री बैठे तो वैसे भी आप अपने बालों में मसाज कीजिए, अच्छा रहता है। सो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।